नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन हिंदू अनुष्ठान की गहराई में उतरेंगे जो हजारों सालों से चला आ रहा है, संध्योपासन। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की लय के साथ खुद को अलाइन करने का, खुद को सिंक करने का एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आज हमारे इस सफर में 5 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्राचीन अनुष्ठान आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए एक पवित्र माहौल कैसे तैयार किया जाता है। इसके बाद हम सांसों के विज्ञान यानी प्राणायाम की दुनिया में गोता लगाएंगे, ध्वनि और प्रतीकों की शक्ति को जानेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रथा आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, ये संध्योपासन है क्या? इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा है, संध्या, यानी जहां दिन और रात मिलते हैं। ये अनुष्ठान दिन के 3 खास मौकों पर किया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम। ये असल में दिन के इन जरूरी मोड़ों पर खुद को कॉस्मिक रिदम के साथ, ब्रह्मांड की घड़ी के साथ सिंक करने जैसा है। तो इसे सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य समझकर आगे नहीं बढ़ सकते, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने और हर दिन की शुरुआत एक शांत और फोकस्ड मन के साथ करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक वैज्ञानिक तरीका है। अच्छा, अब आते हैं तैयारी पर। देखिए, किसी भी गहरे अनुभव के लिए सही माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है। सांध्योपासन की तैयारी तो पहला मंत्र बोलने से भी पहले शुरू हो जाती है। ये अपने आसपास और अपने अंदर दोनों जगहों पर एक पवित्र माहौल बनाने की प्रक्रिया है। तो इस तैयारी में कुछ बहुत जरूरी कदम हैं। सबसे पहले एक साफ सुथरा आसन यानी बैठने की जगह, फिर शुद्धि और अर्पण के लिए पानी के खास बर्तन, माथे पर तिलक लगाना कंसंट्रेशन का प्रतीक है, और इन सब से बढ़कर मन में पवित्रता और एक साफ इरादा लाना। और जरा यहाँ देखिए, ये वही व्यवस्था है जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में मिलता है। ये सिर्फ कुछ बर्तन नहीं है, हर एक पात्र, हर एक चीज को एक खास क्रम में एक खास जगह पर रखा गया है। इससे पता चलता है कि इस अनुष्ठान में छोटी से छोटी डिटेल का कितना गहरा मतलब है। ये सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की गई मानसिक प्रक्रिया है। और इसी मानसिक प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में है प्राणायाम का शक्तिशाली अभ्यास। ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, ये जीवन शक्ति ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, उसे कंट्रोल करने का विज्ञान है। अगर आसान भाषा में कहें तो प्राणायाम अपनी सांसों को जानबूझकर कंट्रोल करने की कला है। ये एक पुल की तरह है जो हमारे शरीर और हमारे मन के बीच की खाई को भरता है और हमें ध्यान की एक गहरी अवस्था में ले जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन चित्रण अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। ये सिर्फ सांस लेने की तकनीक नहीं बता रहा, बल्कि ये शरीर के उन एनर्जी सेंटर्स का एक नक्शा है जहां हमें अपना ध्यान लगाना है। जरा ध्यान से देखिए कि कैसे सांस का बहाव शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है। इसका पहला स्टेप है पूरक, मतलब सांस को धीरे धीरे और पूरी तरह से अंदर भरना। जरा सोचिए कि आप सिर्फ हवा नहीं, बल्कि जीवन शक्ति यानी प्राण को अपने अंदर खींच रहे हैं और अपना सारा ध्यान अपनी नाभि पर लगा रहे हैं। दूसरा स्टेप है कुंभक, जब हम सांस को अंदर ही रोक लेते हैं। अब ये सिर्फ एक ठहराव नहीं है, ये वो पल है जब एनर्जी बनती है और मन एक बिंदु पर आकर टिक जाता है, स्थिर हो जाता है। इस दौरान ध्यान को हृदय पर लाया जाता है। और आखिर में आता है रेचक, जिसमें हम सांस को धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ बाहर छोड़ते हैं। ये सिर्फ सांस छोड़ना नहीं है, बल्कि ये सारी अशुद्धियों, सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालकर खुद को समर्पित करने की एक प्रक्रिया है। और इसका ध्यान ललाट यानी माथे पर केंद्रित होता है। तो सांसों को साधने के बाद इस अनुष्ठान के अगले आयाम सामने आते हैं, पवित्र ध्वनियां, प्रतीकात्मक इशारे और अर्पण के कार्य। ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। इस पूरे अभ्यास के दिल में बसा है शक्तिशाली गायत्री मंत्र। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ज्ञान और रोशनी के लिए एक पुकार है। माना जाता है कि जब इसे सही लय में बोला जाता है तो इसकी वाइब्रेशन से न सिर्फ हमारा मन, बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी शुद्ध होता है और हमारी चेतना ऊपर उठती है। मंत्रों के साथ साथ चलती हैं मुद्राएं। अब ये सिर्फ हाथ के इशारे नहीं हैं, बल्कि ये एक सांकेतिक भाषा है, एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज, जिसे शरीर में ऊर्जा को एक खास दिशा देने और अपने इरादे को जाहिर करने के लिए डिजाइन किया गया है।
अब यहाँ देखिए, ये मुद्राएं कितनी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। कुछ जैसे बाईं ओर सुरभि मुद्रा काफी सरल दिखती है, तो वहीं दाईं ओर की मुद्राएं काफी जटिल हैं। पर ये सिर्फ हाथों की कलाबाजी नहीं है। हर मुद्रा शरीर में एनर्जी के फ्लो को एक खास डायरेक्शन देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्विच बिजली के सर्किट को पूरा करता है। और ये संख्या वाकई हैरान करने वाली है। प्राचीन ग्रंथ में एक दो नहीं बल्कि ऐसी 24 अलग-अलग मुद्राओं के बारे में बताया गया है। ये स्लाइड उन सभी को एक साथ दिखाती है। हाँ, देखने में ये शायद बहुत मुश्किल लग रहा हो, पर यही तो इस अनुष्ठान की सटीकता और सुंदरता है कि यहाँ हर एक हाव भाव का, हर एक जेस्चर का एक गहरा मतलब है। तो अब ये सवाल तो मन में आता ही है कि हजारों साल बाद भी ये प्राचीन प्रथा आज तक क्यों कायम है? इसका वो कौन सा स्थायी उद्देश्य है जो इसे आज भी इतना प्रासंगिक, इतना रेलेवेंट बनाता है? तो आखिर इसका सार क्या है? संध्योपासन सिर्फ अलग अलग क्रियाओं का जोड़ नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। ये हमें अनुशासन सिखाता है, हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना जगाता है और एक गहरा जुड़ाव महसूस कराता है। ये एक तरह से हमारे मन और शरीर के लिए रोज का एक रीसेट बटन है जो हमें आंतरिक शांति देता है। ये एक प्राचीन माइंडफुलनेस तकनीक है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस तेज रफ्तार और भटकाव से भरी दुनिया में रोज कुछ पल रुककर पूरी नियत से एक सचेत अनुष्ठान करने की ताकत क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने भीतर ही खोजना होगा।